बिहार के एक छोटे से गांव बसंतपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था संजय। वह अपनी बुजुर्ग माँ शांति देवी के साथ एक पुराने घर में रहता था। जब वह केवल 3 साल का था तब उसके पिता को एक लाइलाज बीमारी से मृत्यु हो गई। शांति देवी ने तब से दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर, कपड़े धोकर संजय को पाला। एक दिन संजय की माँ संजय से कहती है, संजय बेटा, जब तेरा बाप हमें छोड़ कर गया तू तो बस 3 साल का था। मैंने दिन रात मेहनत करके दूसरों के घरों में काम करके तुझे पाला पोसा। अब तू जवान हो गया है, इस घर की जिम्मेदारी तुझ पर है। कुछ काम धंधा देख ले बेटा। घर में एक दाना भी नहीं बचा, कल बाजार से उधार भी नहीं मिला। माँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे लिए मजदूरी के अलावा और क्या रास्ता है। अगर मैंने स्कूल में पढ़ाई की होती तो शायद कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती। आजकल तो मजदूरी भी मुश्किल से मिलती है माँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बेटा, कोशिश करने से ही रास्ता निकलता है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। कल सुबह जल्दी निकलना और कोई काम ढूंढ लाना। हमें इस मुश्किल वक्त से निकलना ही होगा। अगली सुबह वह गांव के उस चौक पर पहुंचा जहां मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते थे। संजय सुबह से दोपहर तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वह घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसका पुराना दोस्त रवि मिल गया। रवि ने संजय से कहा, अरे संजय भाई, ये क्या हाल है? इस चिलचिलाती धूप में कहाँ से चला आ रहा है? चेहरा तो लटका हुआ है, कोई बात तो बता। रवि क्या बताऊं, माँ ने कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं है, तो मैं काम ढूंढने गया था। चौक पर सारा दिन खड़ा रहा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। अब माँ को क्या जवाब दूं, यही सोचकर परेशान हूँ। अरे इतनी सी बात तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे एक जानने वाले को गोदाम में मजदूर चाहिए। तू कल सुबह मेरे घर आ जाना, मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा। पक्का काम मिलेगा। सच में रवि, तूने दिल हल्का कर दिया। ठीक है, मैं कल सुबह तेरे घर आ जाऊंगा। शुक्रिया भाई। संजय घर लौटा। संजय की थकी हुई सूरत देखकर माँ का दिल भर आया। बेटा आ गया, कुछ काम मिला या नहीं? तू तो थका हुआ लग रहा है। माँ आज तो काम नहीं मिला, लेकिन रास्ते में रवि मिला। उसने कहा कि वो मुझे कल एक गोदाम पर काम दिलवा देगा। कुछ तो उम्मीद बंधी है। ठीक है बेटा, मैंने पड़ोस से आधा किलो चावल उधार लिया है। रोज रोज उधार मांगने में शर्मिंदगी होती है। तू कल जरूर कुछ ढूंढ लेना, भगवान पर भरोसा रख। अगली सुबह वह रवि के घर पहुंचा। रवि उसे पास के एक बड़े गोदाम पर ले गया, जहां एक व्यापारी सेठ रामलाल मजदूरों को काम दे रहा था। सेठ रामलाल संजय से कहता है, संजय, तुम्हें ये बोरे गाड़ी से उतारकर गोदाम में सही जगह पर रखने हैं। एक गाड़ी खाली करने के 150 रुपए मिलेंगे। काम में मेहनत चाहिए और समय पर आना होगा। चलो शुरू करो, दूसरी गाड़ी बस आ रही है। संजय गाड़ी से सारे बोरे उतारकर गोदाम में रख देता है। दिन के अंत में उसने अपनी मेहनत के पैसे लिए और बाजार से पूरे हफ्ते का राशन लेकर घर लौटा। माँ देखो, मैंने पूरे हफ्ते का राशन ले लिया। अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेटा, तूने मेरी जान में जान डाल दी। वैसे काम क्या था? माँ मजदूरी ही थी। गाड़ी से अनाज के बोरे उतारकर गोदाम में रखे। सारा शरीर दुख रहा है, लेकिन काम मिला, ये बड़ी बात है। अब खाना दे दो, मैं खाकर आराम करूँगा। कल फिर जाना है। संजय ने खाना खाया और थकान के कारण गहरी नींद सो गया। अगली सुबह थकान के कारण वह देर से उठा। जल्दबाजी में बिना माँ को बताए वह गोदाम के लिए निकल गया, लेकिन जब वह पहुँचा तो सेठ रामलाल ने उसे निराश कर दिया। संजय, तू देर से आया। मैंने दूसरे मजदूर को काम दे दिया। उसने सुबह से एक गाड़ी खाली कर दी है। अब मैं उसे मना नहीं कर सकता। तू कोई और काम देख ले। संजय का दिल टूट गया। वह उदास मन से घर लौटा। माँ ने उसकी मायूसी देखी और पूछा, बेटा, तू सुबह बिना बताए चला गया, कुछ खाया भी नहीं। ऐसे खाली पेट मत जाया कर, कमजोरी आ जाएगी। बता क्या हुआ, काम क्यों नहीं मिला? माँ मैं देर से पहुँचा तो सेठ ने किसी और को काम दे दिया। अब मैं मजदूरी नहीं करूँगा, मैं अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करूँगा। कुछ ऐसा जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए।
बेटा, अपना काम शुरू करने के लिए तो पूंजी चाहिए। हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। पहले कुछ महीने मजदूरी कर ले, कुछ पैसे इकट्ठा कर, फिर अपने सपनों को पूरा करना। तुम ठीक कहती हो माँ। मैं कल फिर काम की तलाश में जाऊंगा। अगले दिन संजय सुबह सुबह काम की तलाश में निकला। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति हरदयाल जी मिले। वह भारी सामान लिए हुए परेशान दिख रहे थे। हरदयाल जी संजय से कहते हैं, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सामान मेरे घर तक पहुंचाना है। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं कि मैं इसे ले जा सकूं। बाबा, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अभी आपका सामान आपके घर पहुंचा देता हूं। बस इसे मेरे सिर पर रखवा दीजिए। संजय ने हरदयाल जी का सामान उनके घर तक पहुंचाया। घर पहुंचकर हरदयाल जी ने संजय को बुलाया और कहा, बेटा संजय, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। मैं तेरी मेहनत और अच्छाई से बहुत खुश हूँ। मेरे पास एक छोटा सा संदूक है जिसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। ये तुझे देता हूँ। इनका सही इस्तेमाल करना ताकि तू और तेरा परिवार सुखी रहे। संजय हैरान था, लेकिन उसने संदूक लिया और घर पहुंचकर माँ को सारी बात बताई। माँ देखो, ये संदूक मुझे एक बूढ़े बाबा ने दिया। इसमें सोने के सिक्के हैं। उन्होंने कहा कि इसका सही इस्तेमाल करूँ। बेटा, ये तो भगवान की कृपा है। इन सिक्कों का ऐसा इस्तेमाल करना कि न सिर्फ हमारा बल्कि औरों का भी भला हो। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसका साथ देता है। माँ, मैं इन सिक्कों को बेचकर जमीन खरीदूंगा, खेती शुरू करूंगा और गांव के गरीबों की मदद भी करूंगा। संजय ने सोने के सिक्के बेचे और एक अच्छी जमीन खरीदी। उसने दिन रात मेहनत की और उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव में उसकी चर्चा होने लगी। उसने गांव में ऐलान करवाया कि जो भी जरूरतमंद है वह उससे मदद मांग सकता है। कुछ महीनों बाद शांति देवी ने संजय से एक और बात कही, बेटा, अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले। मेरी उम्र हो गई है, मैं घर का काम नहीं कर पाती। अगर बहू आ जाए तो मुझे कुछ राहत मिलेगी। संजय ने माँ की बात मान ली। जल्द ही उसकी शादी राधा से हो गई। शुरू में राधा ने घर का सारा काम संभाला, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार बदल गया। वह केवल संजय के सामने काम करती और बाकी समय में सारा काम शांति देवी से करवाती। एक दिन उसने माँ को ताने मारने शुरू कर दिए। सुन बुढ़िया, तू खाती तो बहुत है पर काम कुछ नहीं करती। मुझे मशीन समझ रखा है क्या? अब सारा काम तू ही करेगी। अगर तूने ये बात संजय को बताई तो मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। राधा ने संजय की गैर मौजूदगी में गरीबों की मदद बंद कर दी। वह किसी को राशन या पैसे देने से मना करने लगी। मेरे पति इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और मैं उसे इन गरीबों पर बर्बाद करूं? अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। उधर हरदयाल जी, जिन्होंने संजय को सोने का संदूक दिया था, यह देखना चाहते थे कि संजय उनकी दी हुई दौलत का सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। वह मदद मांगने के बहाने संजय के घर पहुँचे। कोई है? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अरे बूढ़े, क्यों चिल्ला रहा है? हम बहरे नहीं हैं। बता क्या चाहिए? बेटी, मुझे संजय से मिलना है। मेरी 2 बेटियों की शादी है, थोड़ी मदद चाहिए। तेरी बेटियों की शादी है तो हम क्या करें? संजय तुम जैसे गरीबों से नहीं मिलता। जाओ कहीं और मांगो। बेटी, इस तरह बुजुर्गों का अपमान नहीं करते। मुझे बस एक बार संजय से मिलना है। शांति देवी ये सब चुपचाप सुन रही थी, लेकिन राधा के डर से कुछ बोली नहीं। बाद में जब संजय घर लौटा, माँ ने हिम्मत करके सारी बात बताई। बेटा, तेरी पत्नी ने आज उस बूढ़े बाबा का अपमान किया जिन्होंने हमें ये दौलत दी। उसने मदद मांगने वालों को भगा दिया और मुझे धमकाया कि अगर मैंने तुझे बताया तो मुझे वृद्धाश्रम भेज देगी। राधा, ये क्या हरकत है? मैंने तुझसे शादी इसलिए की थी कि माँ को आराम मिले, न कि तू उन्हें परेशान करे। हमने पूरी जिंदगी गरीबी में काटी और अब जब भगवान ने हमें सुकून दिया तो मेरी माँ को दुख दे रही है। तू अभी अपने मायके चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। संजय, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। माँ, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है, इसे एक मौका दे दे। उसी समय हरदयाल जी फिर से संजय के घर पहुँचे।
संजय, मैंने तेरी और तेरी पत्नी की सारी बात सुन ली। मैं आज तेरे घर आया था, लेकिन तेरी पत्नी ने कहा कि तू गरीबों से नहीं मिलता। मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं बाहर खड़ा तेरा इंतजार करता रहा। तेरी पत्नी नादान है, इसे माफ कर दे। बाबा, आपने हमें इतना कुछ दिया और मैं आपकी इज्जत भी न रख सका। मुझे माफ करें। राधा, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। राधा ने अपनी गलती सुधारी। उसने न केवल घर का काम संभाला बल्कि गांव के गरीबों की मदद में भी संजय का साथ दिया। संजय, शांति देवी और राधा खुशी खुशी रहने लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।